देवराज, भूलिए मत, आप देव सेनापति के सामने खड़े हैं। यदि मेरी माता पर शब्दों से प्रहार किया तो मैं नहीं, मेरे अस्त्र बोलेंगे। तुम तो अस्त्र उठा लोगे कार्तिकेय, किंतु मेरा क्या? रुक जाइए माता, ऐसा मत कीजिए। नहीं माता, नहीं। माता, मैंने ये सब आपके लिए किया था और आप मेरी भक्ति के दर्पण को भस्म कर रही है। कदाचित आप भूल रही हैं कि मैं भी एक देवी हूँ, मेरे पास भी शक्तियाँ हैं। मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी है। तुम्हारा अंत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। महादेव, ये आपके संसार के अंत का आरंभ है। ये कैसी ऊर्जा है महाराज? नियति की ओट में छुपकर तुम केवल कुछ ही समय के लिए गुप्त रह सकते हो कली, सदा सर्वदा के लिए नहीं। भाग्य की रचना देवताओं के कारण तुम्हारा अस्तित्व संभव हुआ है। हम नियम मानते हैं और तुम नहीं मानते, और यही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। मेरी बात को स्मरण रखना।
त्रिकालदर्शी है महादेव, जानते हैं कि दारुका तो केवल आरंभ है। उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तो अभी पग पसारेगी। तो केवल सच्चे मन से भक्ति की थी माता। ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे जो आपने मेरे घर को, मेरे मन को नष्ट कर दिया। देवी, देवशिल्पी विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें देवी। कहिए, कैसे स्मरण किया? देवशिल्पी, मैं शिव परिवार के लिए एक भवन का निर्माण करवाना चाहती हूँ। अपने संपूर्ण परिवार के लिए घर बनवाना चाहती हूँ। क्या शिव शक्ति का घर? हाँ, परंतु केवल शिव शक्ति का नहीं, हमारे संपूर्ण परिवार का। कैलाश में शीघ्र ही पुत्र वधू आने को है। उसका भी तो स्वप्न होगा कि उसके ससुराल में एक सुंदर सा घर हो। क्षमा करे देवी, किंतु ये समस्त कैलाश ही तो आपका घर है। उचित कहा आपने, परंतु अब कैलाश में 4 भीतों से बने अपने घर की इच्छा जागृत हुई है, और ये शक्ति का उपहार होगा शिव के लिए। कृपया मेरे स्वप्न को साकार करने का कार्य आरंभ कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती, माता पार्वती, माता पार्वती, आप ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? स्वयं को जगत जननी कहती है ना, तो इतनी भी बुद्धि नहीं, इतना भी विवेक नहीं कि अपने निर्णय सोच समझ कर ले सके। आपके चयन का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ सके। मेरी इस दुर्दशा का कारण केवल आप है माता। संपूर्ण संसार आपको कल्याणेश्वरी कहता है ना माता। अपने नाम को बड़ी सुंदरता से सार्थक किया है आपने माता। देखिए देखिए, अद्भुत कल्याण किया है आपने मेरा। इंद्रदेव,
होंगे आप स्वर्ग के राजा, किंतु ये संसार की स्वामिनी है। अपनी मर्यादा में रहकर बात कीजिए। अब तुम मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ाओगे कार्तिकेय? दो बड़ों के मध्य बालक नहीं बोलते। क्या तुम्हारी माता ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? देवराज, भूलिए मत आप देव सेनापति के सामने खड़े हैं। यदि मेरी माता पर शब्दों से प्रहार किया तो मैं नहीं, मेरे अस्त्र बोलेंगे। तुम तो अस्त्र उठा लोगे कार्तिकेय, किंतु मेरा क्या? मैं तो अस्त्रहीन भी तुम्हारी माता के कारण हुआ हूं। पहेलियां मत बुझाइए, जो समस्या है स्पष्ट कीजिए। मैं वचन देता हूं कि उसका समाधान मैं खुद खोजूंगा। ये प्रश्न भी अपनी माता से पूछो कार्तिकेय। आपके क्रोध का कारण मैं जानती हूँ इंद्रदेव। ये लीजिए। मैं दारुका से आपका वज्र ले आई थी। इंद्रदेव, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी इस अवस्था का कारण भी आप है माता।